Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's lesson is quite different as we all know that T20 World Cup is going on and the Shoaib Akhtar, the cricket legend, he is expressing his expert opinion on both the media, India and Pakistan. So I picked some words from his conversation and made a list out of it and decided to explain those words in this lesson so that you know what exactly those words means and how to use those words in your daily conversation, right? Before starting this lesson, I just want to mention that this lesson is for educational purpose, so it doesn't intend to hurt anyone's feeling. So take it as a learning and be kind in comment section with each other. Let's begin with our lesson. फर्स्ट वर्ड इज वॉक ओवर. वॉक ओवर जो था वो बेसिकली हरभजन सिंह ने यूज किया था ये वर्ड, लेकिन शोएब अख्तर के साथ यूज किया था तो बहुत ज्यादा ये वर्ड जो है ना वो रिपीट हुआ है. तो इसका जो मतलब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा. देखें, वॉक ओवर को अगर आप इकट्ठा करके लिखेंगे ना तो ये नाउन है, लेकिन अगर वॉक और ओवर को आप अलग अलग लिखेंगे, इनमें स्पेस देंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा. ठीक है, अगर आप इसको एज ए फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है कि कोई शख्स जो है वो आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है. ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत बुरा है, वो आपका जो है ना वो अनफेयर एडवांटेज ले रहा है. ही और शी इज वर्किंग ऑल ओवर यू. ठीक है, कि वो आपके साथ बहुत बैड बिहेव कर रहा है एज ए फ्रेजल वर्ब जब इसको यूज करेंगे. लेकिन जो हरभजन सिंह ने इसको यूज किया था, उन्होंने इसको एज ए नाउन यूज किया था. और स्पोर्ट्स में इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ विनिंग विदाउट एनी कंपटीशन. ठीक है, जैसे दो टीम्स होती है ना, कोई भी स्पोर्ट हो उसमें दो टीम्स ने पार्टिसिपेट करना होता है और उन्होंने आपस में कंपटीशन करना होता है. लेकिन अगर टीम ए जो है वो इस तरह से जीत जाए कि टीम बी जो है वो उस कंपटीशन में पार्ट ही ना ले, ठीक है, वो compete ही ना करे, वो मुकाबला ही ना करे. चूंकि टीम बी ने मुकाबला नहीं किया तो टीम ए ऑटोमेटिकली उस मुकाबले में जीत गई, क्योंकि टीम बी जो है ना वो compete ही नहीं कर पाई है. तो इसको कहते हैं वॉक ओवर लेना. ठीक है, तो हरभजन सिंह ने जो इसको यूज किया तो उनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान जो है वो वॉक ओवर दे दे. मतलब कि पाकिस्तान ने तो अगर हमसे मैच खेलेंगे तो वो तो हार जाएंगे. तो ऐसा है कि वो उनको हमारे साथ जो है ना वो मैच खेलना ही नहीं चाहिए, या उन्हें compete ही नहीं हमारे साथ करना चाहिए, हमारे साथ मुकाबला करना ही नहीं चाहिए. उन्हें ऐसे ही हमें जो है ना वो विनर डिक्लेयर कर देना चाहिए. ठीक है, तो हमें वॉक ओवर दे देना चाहिए. तो ये उनके कहने का मतलब है. देखिए, ये जो लेसन है ना ये लर्निंग पर्पसेस के लिए है. प्लीज इसको जो है वो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं है. और प्लीज आप कमेंट सेक्शन में भी एक दूसरे के साथ जो है ना थोड़ा मतलब पॉजिटिव रहिएगा, राइट. और जस्ट इनके मीनिंग्स को समझिए कि इनका मतलब क्या है और इनको यूज कैसे किया जाता है, राइट. जैसे इसको सेंटेंस में कह सकते हैं आपके, व्हाई डोंट यू गाइज गिव अस अ वॉक ओवर. ठीक है, अगर आप खेल रहे हैं अपनी ऑपोजिट टीम को, आप कह सकते हैं व्हाई डोंट यू गाइज गिव अस अ वॉक ओवर, कि तुम लोग हमें वॉक ओवर क्यों नहीं दे देते हो. ठीक है, क्योंकि हम इतनी स्ट्रांग है कि हम ये जो भी ये गेम है या जो भी ये कंपटीशन है हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, राइट. इसका जो सेकंड जो वर्ड है जो मैंने उनकी कन्वर्सेशन से जो पिक किया है वो है कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने इसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. ठीक है, उन्होंने कंप्लेसेंट बहुत यूज किया था जब पाकिस्तान फर्स्ट मैच अपना जीता था. उसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तानी टीम को कि प्लीज कंप्लेसेंट मत होइएगा. इसका मतलब ये होता है कि फीलिंग कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद योर एबिलिटीज, एफर्ट्स एंड सिचुएशन. ठीक है, मतलब कि आपने कोई भी एफर्ट डाली, कोई काम किया, कोई भी जो है ना वो आपने कंपटीशन किया या कुछ भी किया, उसमें जो आपको फर्स्ट सक्सेस मिलती है ना, उसके बाद अगर कोई इंसान जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, वो कंटेंट हो जाए और वो मजीद एफर्ट या मजीद हार्डवर्क करना जो है ना वो छोड़ दे. तो शोएब अख्तर के कहने का मतलब ये था जब उन्होंने पाकिस्तान टीम को कहा था कि प्लीज इसके बाद कंप्लेसेंट मत हो जाइएगा. इसका उनका कहने का मतलब ये था कि पहली आपको जो जीत मिली है ना तो उसके बाद इजी मत हो जाइएगा. ये ना हो कि आप जो है ना वो अपना जो वो हार्डवर्क है या जो आपके एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स को आप जो है ना वो करना या हार्डवर्क करना जो है ना वो छोड़ दे और आप इजी हो जाए और रिलैक्स हो जाए. ये मत कीजिएगा, क्योंकि आगे भी पूरा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है. तो अपनी जो वो एफर्ट्स हैं, वो आपकी जो हार्डवर्क है, जो भी आपका काम है उसको करते रहिएगा, आपकी जो भी प्रैक्टिस है. ठीक है, तो कंप्लेसेंट नहीं होना है. अगर आपको इसका डिटेल में मतलब समझना है तो मेरी सेपरेट वीडियो है इस वर्ड के ऊपर, आप वो देख लीजिएगा. इसका सेंटेंस होगा, We should not be complacent with our results, कि हमें अपने रिजल्ट जो भी रिजल्ट हमें मिले हैं ना इससे हमें कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए कि हम इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए और मजीद एफर्ट करना छोड़ दें. ये नहीं हमें करना चाहिए, अभी हमें मजीद काम करना है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो उन्होंने यूज किया था वो है फॉर्मिडेबल.
फॉर्मिडेबल वो काफी यूज करते हैं, अपना बार बार वो ये वर्ड को यूज करते हैं, और इसका मतलब ये होता है पावरफुल, इम्प्रेसिव, डिफिकल्ट। ठीक है, आपकी कोई ऐसी स्ट्रेंथ किसी इंसान की, या उसकी कोई ऐसी एबिलिटी, कोई क्वालिटी ऐसी हो कि जो बहुत ही पावरफुल हो, बहुत ही इम्प्रेसिव हो, जो डिफिकल्ट हो, जो दूसरा जो ओपोनेंट है आपका या जो आपका राइवल है उसको वो मुश्किल में डाल सकता है। वो इतनी मतलब आपकी कोई स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है कि जो आपका जो ओपोनेंट है या आपका जो राइवल है वो थोड़ा सा ना उससे डर जाए, कि उसको लगे कि इससे मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उसमें जो है ना ये वर्ड फॉर्मिडेबल यूज होता है। देखिए जो शोएब अख्तर ने यूज किया तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही फॉर्मिडेबल है। उनके कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान बॉलिंग अटैक इज फॉर्मिडेबल, मतलब कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंप्रेसिव है, और जो ऑपोजिट टीम जो भी उनके साथ खेल रही होती है उसको वो थोड़ा सा मुश्किल टाइम देता है और उनको फ्राइटन करता है, उनको थोड़ा खौफ होता है कि इनके बॉलर्स को फेस करना जो है ना वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फॉर्मिडेबल का मतलब ये है। जो नेक्स्ट वर्ड उन्होंने यूज किया था वो था कम्प्रिहेंसिव। ये भी उन्होंने फर्स्ट जो सक्सेस हुई थी जो मैच जीता था इंडिया के साथ पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने यूज किया था कि ये जो विन थी पाकिस्तान की विन को उन्होंने कहा था कि वो एक कम्प्रिहेंसिव विन है, इट वाज अ कम्प्रिहेंसिव विन। इसका कहने का मतलब ये होता है, कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, कोई भी चीज उसका कम्प्रिहेंसिव वर्ड हम तब यूज करते हैं जब आपने ये कहना हो कि इस चीज के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे वो सब के सब शामिल हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब एग्जाम्स वगैरह में होते हैं तो वो आता है ना, जब ऐसे लिखना होता है तो वो कहते हैं ना कि राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक आपको दिया गया है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब पे आपको आपने कवर करना है। किसी एक ही बात पे आपने वो सारा ऐसे राइट नहीं करना है, आपने तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उस जो गिवन टॉपिक है उसके तमाम एस्पेक्ट्स को आपने जो है ना वो कवर करना है। तो इसी तरह से इस विन को कॉम्प्रिहेंसिव कहने का उनका मतलब ये था कि पाकिस्तान की विन कॉम्प्रिहेंसिव है बिकॉज के वो तमाम डिपार्टमेंट्स में अच्छे थे, मतलब बैटिंग में भी अच्छे थे, बॉलिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इवन कि उनकी परफॉर्मेंस फील्डिंग में भी अच्छी थी। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव विन उनके कहने का मतलब ये था कि तमाम डिपार्टमेंट्स में उन्होंने बड़ा मतलब अच्छा परफॉर्म किया और इस वजह से ये एक कॉम्प्रिहेंसिव विन थी। नेक्स्ट जो है जो उन्होंने यूज किया था, ये उन्होंने पिविटल वर्ड यूज किया था, ये मीडिया के लिए यूज किया था। पिविटल का वर्ड का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना तो आप उसको पिविटल कहेंगे। जैसे ये कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है तो आप कहेंगे दिस अपॉर्चुनिटी इज पिविटल फॉर मी, कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अहम है। या आप कोई इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं और आप तब कहना चाहते हैं कि दिस इंटरव्यू इज पिविटल फॉर मी, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम जो है ना वो इंटरव्यू है मेरे लिए। ठीक है, तो उन्होंने मीडिया के लिए कहा था कि मीडिया प्लेज अ पिवटल रोल, कि मीडिया का जो रोल होता है ना किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात पे, किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनका रोल जो है ना वो बहुत पिवटल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग पड़ता है जो मीडिया का रोल होता है। ठीक है, सेकेंड उन्होंने जो वर्ड यूज किया था ये भी मीडिया के लिए ही यूज किया था, डाइसी। उन्होंने कहा था कि मीडिया का जो रोल है वो बड़ा पिवटल और डाइसी होता है। डाइसी को समझ लीजिए, डाइसी का मतलब होता है स्लाइटली डेंजरस और अनसर्टन। ठीक है, कोई चीज जो कि थोड़ी सी ना, जिसमें कोई सिचुएशन ऐसी हो ना जो थोड़ी सी आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा डेंजर भी है और अनसर्टन के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसके लिए आप डाइसी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे बात अभी बिगड़ सकती है तो आप कह सकते हैं कि इट वाज अ डाइसी सिचुएशन या इट वाज अ डाइसी मोमेंट, कि मतलब कुछ भी उस मोमेंट में हो सकता था या कुछ भी उस सिचुएशन में हो सकता था। ठीक है, तो उन्होंने मीडिया के लिए भी कहा था कि मीडिया प्लेज अ पिवटल एंड डाइसी रोल, कि मीडिया हैज अ पिवटल एंड डाइसी रोल टू प्ले, कि मीडिया का जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट भी होता है, पिवटल भी होता है और डाइसी भी होता है, मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा मीडिया जो है वो जिसको कहते हैं ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो बड़ा ही नेगेटिव असर भी पड़ जाता है और बैकलैश भी आ जाता है। ठीक है, तो मीडिया का रोल इंपॉर्टेंट भी है और डाइसी भी है, लिटिल डेंजरस भी है, लिटिल अनसर्टन भी है, कि उसका क्या रिजल्ट निकले, उसका क्या इम्पैक्ट आए, ये समटाइम्स जो है ना इसको फिगर आउट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो इस वजह से उनको बहुत सोच समझ के अपना जो रोल होना है वो प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो उनका पिवटल होता है और डाइसी उनका रोल होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड मैंने उनकी कन्वर्सेशन से पिक
किया वो है हाइप, जो ये भी उन्होंने मीडिया के लिए ही यूज किया था कि मीडिया ने अननेसेसरी हाइप जो है ना वो क्रिएट की थी। उसका मतलब ये होता है इंटेंसिव पब्लिसिटी और प्रमोशन। जब मीडिया जो है वो किसी एक टॉपिक को लेकर वो बहुत ज्यादा उसकी प्रमोशन करे, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करे और एकदम से चीज को बहुत ऊपर जो है ना वो ले जाए, तो इसका मतलब है कि वो उस टॉपिक पे एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कि उसकी बहुत ज्यादा जो है ना पब्लिसिटी और बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होता है कि मीडिया हाइप क्रिएट करता है, वो किसी भी जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, अक्सर मीडिया जो है वो किसी एक टॉपिक को पकड़ लेता है और उस पे इंटेंसिव किस्म की उसकी पब्लिसिटी होती है, इतनी प्रमोशन होती है उसकी, या इतना वो उस पे प्रोग्राम्स करते हैं, इतनी वो उस पे बात करते हैं कि एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस जैसे होता है कि द मीडिया क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हाइप बिफोर द मैच, कि मैच से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप जो है ना वो मीडिया ने क्रिएट कर दी थी, ठीक है, कि बहुत ज्यादा उसकी इंटेंसिव प्रमोशन और इंटेंसिव पब्लिसिटी कर दी थी। जो नेक्स्ट वर्ड मैंने उनसे उनकी कन्वर्सेशन से पिक किया हुआ है डार्क हॉर्स। उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये वर्ड यूज किया था कि लोग इसको एक डार्क हॉर्स समझ रहे थे, कैंडिडेट हु अनएक्सपेक्टेडली विंस। देखिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट होता है किसी कंपटीशन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, कि जिसमें लोगों को उसके बारे में उसकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो लोगों को भी पता नहीं होती, वो हिडन होती है, और वो एकदम से कंपटीशन में वो एक जो कैंडिडेट है वो आता है और वो एकदम से इतना मतलब आउट क्लास परफॉर्म कर लेता है कि वो जीत जाता है और लोग एकदम से हैरान रह जाते हैं, तो वो उसको आप डार्क हॉर्स कहते हैं किसी भी कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए यूज किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपीयर टू बी ए डार्क हॉर्स, के पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी वो इस वर्ल्ड कप से पहले लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। लोग उनको थोड़ा वीक जो है ना वो कंसिडर कर रहे थे, वो फेवरेट्स में नहीं थी पाकिस्तान टीम। तो जब उन्होंने एकदम से कंसेक्टिव जो है वो विन्स ली है, सक्सेस ली है, तो उसके बाद लोगों को उनकी स्ट्रेंथ का समझ में आया और वो टूर्नामेंट में फेवरेट्स बने, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो इस टूर्नामेंट की जो है वो डार्क हॉर्स थी कि अनएक्सपेक्टेड विन्स उन्होंने ली है। अच्छा जी, जो मैंने नेक्स्ट वर्ड जो उनके मतलब पिक किया है वो है बैशिंग। बैशिंग से उनका मतलब ये था कि फियर्स क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन, ठीक है। किसी भी इंसान की या किसी भी अदारे की या किसी भी टॉपिक पे आप अगर किसी स्टेटमेंट की जो है ना वो एकदम से बहुत ज्यादा अगर उसकी क्रिटिसिज्म जो है ना उसके ऊपर जो तनकीद है वो करने लग जाए या उसकी ऑपोजिशन करने लग जाए कि ये गलत है, तो वो बैशिंग कहलाती है। जब इंडियन मीडिया जो है वो इंडियन टीम को बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, तो तब उन्होंने कहा था कि प्लीज ये बैशिंग मत कीजिए, ठीक है। तब उन्होंने ये वर्ड यूज किया था, और बैशिंग का मतलब उनका ये था कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है ना वो या इतनी ज्यादा ऑपोजिशन प्लीज उनके साथ मत कीजिए। तो इसका जो सेंटेंस है, द मीडिया शुड स्टॉप बैशिंग द क्रिकेट टीम, के मीडिया को अपनी जो क्रिकेट टीम है उस पे इतनी ज्यादा बैशिंग, इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ऑब्वियसली जहां गलती की है वहां होना चाहिए, लेकिन टू मच नहीं होना चाहिए कि उनका मोरल जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है। तो टू मच बैशिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, जो लास्ट है वो ब्लिस्टरिंग वर्ड उन्होंने यूज किया था। इसका मतलब ये होता है विद ग्रेट स्पीड और फोर्स। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्चुअली ये वर्ड उन्होंने यूज किया था जब शोएब मलिक की जो फास्टेस्ट सेंचुरी हुई थी, तो उसकी परफॉर्मेंस को उन्होंने कहा था कि शोएब मलिक स्कोर्ड अ ब्लिस्टरिंग हाफ सेंचुरी। देखिए ब्लिस्टरिंग जो है ना इसके 3 डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तीनों को समझ लें। पहला मतलब ये कि ब्लिस्टरिंग हीट, जब बहुत गर्मी होती है ना, जब हीट अपनी पीक पर होती है, ठीक है, तो उस वक्त हम जब कहना होता है ना कि बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है, तो तब भी हम ये वर्ड ब्लिस्टरिंग यूज करते हैं और कहते हैं कि इट्स अ ब्लिस्टरिंग हीट, ठीक है, कि बहुत शदीद गर्मी है। इसी तरह से अगर कोई गुस्से वाला रिमार्क या गुस्से वाली स्टेटमेंट दे ना, जैसे हमारे प्रेसिडेंट्स वगैरह या हमारे जो वजीर वगैरह होते हैं वो दे देते हैं, समटाइम बड़ा गुस्सा होता है उसके अंदर, तो उस रिमार्क को या उस स्टेटमेंट को आप ब्लिस्टरिंग स्टेटमेंट या ब्लिस्टरिंग रिमार्क कह सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान वैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में भी कोई बड़ा गुस्से वाला एकदम से रिमार्क दे देता, उसकी उस स्टेटमेंट के अंदर बहुत गुस्सा होता है, तो आप उसके रिमार्क, उसकी बात को, उसकी स्टेटमेंट को ब्लिस्टरिंग कह सकते हैं, ठीक है। जो इसका स्पोर्ट्स में मीनिंग यूज होता है ब्लिस्टरिंग का, जो थर्ड मीनिंग है वो होता है कि कोई सक्सेस ऐसी ली गई, कोई परफॉर्मेंस ऐसी हुई स्पोर्ट्स के अंदर जो बहुत ही स्पीडी थी और बहुत फोर्स के साथ की गई, बड़ी तेजी से की गई और बहुत फोर्स के साथ की गई, ठीक है।
ठीक है, तो उसके लिए आप ब्लिस्टरिंग जो है ना वर्ड यूज कर सकते हैं। तो शुएब अख्तर ने शुएब मलिक की जो हाफ सेंचुरी थी जो उन्होंने स्कोर की, वो फास्टेस्ट थी, आई गेस उन्होंने 18 बॉल्स पे जो वो हाफ सेंचुरी स्कोर की थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि शुएब मलिक स्कोर्ड अ ब्लिस्टरिंग हाफ सेंचुरी, कि उन्होंने बहुत ही फोर्स के साथ और बहुत ही स्पीडी हाफ सेंचुरी जो है ना वो स्कोर की, तो इसलिए उन्होंने ये वर्ड ब्लिस्टरिंग यूज किया था। तो तीनों मीनिंग आई गेस कि आपने ब्लिस्टरिंग के समझ लिए होंगे, ठीक है। इन तीनों मीनिंग्स में आप इस वर्ड को यूज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लेसन जो है वो खत्म होता है। आई होप ये लेसन आपके लिए इंटरेस्टिंग था। कैसा लगा आपको लेसन, और मुझे ऐसे लेसन मजीद बनाने चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।